यो तो भाई मुझे अभी एक बात पता चली कि कल की 2898 एडी की भाई टिकट्स अभी अवेलेबल हो चुकी हैं। एंड जाहिर सी बात है कि भाई वो हर सिटी में टिकट्स भाई तुरंत अवेलेबल नहीं होती। तो हुआ क्या, एक बहुत ही फनी सी बात कि एक और सदर्न एक्टर की कल की नाम से ही मूवी आ रही थी और उसके 6 शोज लोगों ने हाउसफुल करा दिए गलती से हाइप में आकर, जो कि भाई बता जाता है कि भाई मूवी की हाइप बहुत भयंकर है। क्योंकि भाई मेरे लिए भी इन्हीं मूवीज़ की टिकट्स बुक करना थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही होती हैं। क्योंकि भाई सभी उसे बुक करने के पीछे पागल रहते हैं एंड मैं रोज़ ही रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने भाई अकाउंट को कि भाई सीट्स अच्छी वाली ना निकल जाए और चूतियों की तरफ साइड में बैठ के देखना पड़े। क्योंकि भाई मैं अपना एक्सपीरियंस तो नहीं खराब करना चाहता, जिसको भाई देखते हुए हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है मगर थ्योरीज की नहीं। क्योंकि कल की 2898 एडी के सेकंड ट्रेलर से हमें कुछ बातें ऐसी पता चली जो कि पहले क्लियर नहीं थी। जहां ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि अपने सुप्रीम यास्किन करीबन सेम हाइट और लंबाई चौड़ाई के जैसे लग रहे हैं जैसे कि अश्वत्थामा हमें मूवी के ट्रेलर में देखने को मिले थे। वो एक एंशिएंट बीइंग की तरह रिप्रेजेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां भले ही वो कमजोर क्यों ना हो मगर उनकी हाइट और बॉडी जिस तरह से उनका सिर भी डैमेज है और सिर रेड ग्लो कर रहा है, ये बात दर्शाता है कि वो उस टाइम से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं जहां पे भाई जब से अश्वत्थामा के टाइम के अराउंड वो एग्जिस्ट कर रहे थे। और भाई उनके सिर का ग्लो करना एंड अगर वो खुद से फ्लोट कर रहे हैं हवा में, तो ये भी बात बताता है कि वो काफी पावरफुल है खुद से भी। क्या भाई हम ये मान के चल सकते हैं कि क्या सुप्रीम यास्किन किसी तरीके की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है अपनी इवल कली की? क्योंकि इस करंट कल की यूनिवर्स की पूरी सोसाइटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है बहुत ज्यादा। अब तक हमें ऐसा कोई भी इंसान या शख्स देखने को नहीं मिला जिसके पास इस लेवल की मायावी शक्तियां हों अपने अश्वत्थामा को छोड़कर, जो कि भाई सुप्रीम यास्किन के पास ही होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पे भाई यास्किन ऐसा कोई छोटा मोटा बीइंग नजर नहीं आता जिसको लेकर उसका प्रोजेक्ट को चलाना सेंस भी बनाता है कि चीचा की भाई उम्र हो गई है और रेस्ट इन पीस होने से पहले वो अपनी पावर्स और बॉडी की कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। जिसके साथ ही साथ एक्चुअली ये कॉमन नॉलेज ही है कि भाई कल की पुराण की कि भाई ये बात तो हमें तक पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो क्या कली को यह आइडिया नहीं होगा कि भाई भविष्य में भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है एंड वही उसका अंत करेंगे? इतना बेवकूफ तो कोई भी डीवन नहीं होगा कि भाई यह भविष्य को जानने के बाद भी 10% भी कोशिश ना करे अपनी भविष्य को बदलने की। एंड इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माय लॉर्ड प्रोजेक्ट के इज नॉट कली बल्कि प्रोजेक्ट के इज प्रोजेक्ट कल्कि। क्योंकि सुप्रीम यास्किन अपने पावर्स, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर नॉलेज और अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप से सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाकर उस कल्कि अवतार की तलाश में है जो भविष्य में उसकी मौत का कारण बनेगा। जहां भाई यास्किन का अगर यही इंटेंट है कि अगर वो कली का किसी तरीके का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी या एम्बॉडीमेंट निकलता है तो वो भी कंस मामा की तरह उस बच्चे को मारने की फिराक में होगा ही होगा। जैसे कि कई बार इतिहास में भगवान के अवतारों के जन्म के समय में हमने आपदाएं सुनी, देखी और समझी हैं। जहां पे अब इतना पढ़ा लिखा तो मैं कली को एक्सपेक्ट कर ही रहा हूं कि अगर वो भविष्य में अपने भविष्य को रोकने को, टालने को या फिर बदलने की कोशिश तो करेगा ही। जिसके साथ साथ ये भी बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है कि अगर कमल हसन मूवी में कल्कि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ बॉडीली फॉर्म में, एज सुप्रीम यास्किन के तौर पे, तो भाई उसका एज कर जाना ये दर्शाता है कि कली की कॉन्शियसनेस हमेशा ट्रांसफर होती रहती है और होनी ही चाहिए उसके एग्जिस्टेंस बने रहने के लिए। जहां पे अब भाई यहाँ पे प्रभास की फ्रेम में एंट्री होती है एज ए इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे, कि जैसे हमने इस ट्रेलर के लास्ट वाले इस शॉट में देखकर हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर शामबाला की पोस्ट वॉर वाली सिनेरियो में शामबाला में बाकी लाशों के साथ जिंदा है, खड़ा है। एंड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मूवी हैप्पी एंड तो नहीं लेने वाली, मतलब मजा आएगी मगर उस हिसाब से अच्छा तो सब कुछ एंड नहीं होने वाला। प्रभास इज नॉट ऑन द गुड साइड। वो एंड में इवेंचुअली फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद भाई समेटी को एम्पायर के हवाले कर देगा, जिससे उसे और बुज्जी की भाई जिंदगी संवर जाएगी, उसे कॉम्प्लेक्स में एक जिंदगी मिल जाएगी एंड अंदर से सच जानने के बाद वो अंदर से रेबेलियन शुरू करेगा। क्योंकि इसके बाद हमें कल्कि के प्रमोशनल मटेरियल के पोस्टर्स में भी देखने को मिलता है कि वहां लिखा हुआ है कि हीरोज आर नॉट बॉर्न, दे राइज। एंड जो कि यह वाली थ्योरी, यह वाला आर्क भैरवा के साथ परफेक्ट बैठता है। जहां पे जब पीछे से यास्किन या फिर कली अपने एग्जिस्टेंस को समेटी के गर्भ में डालने में कामयाब हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो उसके थ्रू हमें मूवी में कोई हीरो का नहीं बल्कि भाई एक विलन का सूर्योदय देखने को मिलेगा और भी बैडएस भयंकर पावर के साथ, जिससे आगे चल के भैरवा में कल्कि की कॉन्शियसनेस डाल के वो इस नई दुनिया का होप बनेगा। एंड नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि भाई हम सबको पता है पार्ट 1 की एंडिंग ऑल हैप्पी तो नहीं जाने वाली। एंड दीपिका पादुकोण की मूवी में गर्भ के साइज को भी देखकर इस बात का
अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मूवी के एंड में कल्कि का जन्म तो अभी नहीं होने वाला। उम्मीदन तो हमें यही लगता है अनटिल अनलेस वो कुछ महीनों का टाइम जंप क्यों ना ले ले। बाकी आई विल नॉट माइंड कि भाई पहली मूवी में हमारी होप खत्म ये कर दें और भाई ऐसा लगे इन्फिनिटी वॉर टाइपिश की ब्रो व्हाट द फक हैड जस्ट हैपेंड, क्या हमें देखने को मिल गया, इतना भयंकर आप कैसे कर सकते हो, आगे कैसे होगा। एंड अगर मूवी कुछ महीनों का टाइम जंप लेके कल्कि के भाई जन्म को शाम्बाला में नहीं दिखाती है और भाई अगर वो कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, अगर अपना भैरवा यास्किन को उसे सौंप देता है, तो तब भी वो कुछ महीनों के लिए, कुछ समय सीमा के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर तो रहेगी ही एज अ कंट्रोल्ड रूम में, जहां पे भाई यास्किन पूरी कोशिश करेगा कि जन्म होते ही वो अपनी सारी पावर्स ओवर्स वाला मामला उसके अंदर डाल दे या फिर उसे निकाल ले या फिर उसे खत्म कर दे। खैर अपने नागाश्विन का मैं किसी बात का ऐसे भरोसा लेना नहीं चाहता, क्योंकि भाई जब तक मूवी का ओरिजिनल ट्रेलर नहीं आया था हमें तो कुछ और ही लग रहा था कि कहानी किसी और ही डायरेक्शन में जा रही है, प्रभास एक्चुअली में कल्कि है। फिर बाद में ट्रेलर डालने के बाद पूरी थ्योरी उलट पलट हो गई हमारी, जिसके बाद ये भी तो लगता है ना कि अगर ये हैप्पी नहीं कर रहे हैं तो कहानी अपने डाउन साइड में भी जाते हुए नजर आ सकती है कि मतलब और भी मतलब विलन के हाथ में ही कहानी जा रही है। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर इसका आएगा नेक्स्ट मूवी से, जब कैरेक्टर सही लाइन में होंगे, जब अपने भैरवा को रियलाइज होगा कि हाँ अब सही साइड जाने की बारी है हमारी, एंड तब वहां से बाकी चिरंजीवियों के साथ चीजें चेंज हो और फिर कल्कि का एक नया अवतार या जन्म हमें देखने को मिले। खैर तुम अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। रिलीज को बहुत कम टाइम बच चुका है, तो अपने ओपिनियंस पूरे भड़ास के साथ जितनी भी वाइल्ड हो कमेंट जरूर बताना, मैं भी मिलूंगा तुम्हें वहां। बाकी इन्हीं सारी वीडियो के साथ साथ मैंने बॉयज के पूरे वो गे वाले सीन के ऊपर बात की है, जिसके लिए आप मेरे वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, थोड़ा समझ के देखना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।